दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कभी कभार क्या होता है जब हम कोई मूवी देखते हैं या फिर कहानी सुनते हैं या फिर हॉरर एपिसोड वगैरह देख लेते हैं और लास्ट में जब लिखा हुआ आता है बेस्ट ऑन टू हॉरर स्टोरी, तो देख के इंसान कांप उठता है कि ऐसी क्या खतरनाक कहानी कभी घटी भी होगी रियल में या फिर किसी के साथ। लोग हमेशा तो यही उम्मीद करते हैं कि ये जो हम कहानी सुन रहे हैं ये रियल है, बट रियल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है इनका। हमें एंड में बेस्ट ऑन ट्रू स्टोरी नहीं सुनना है, लेकिन ये मुझे बताते हुए बहुत दुख होगा कि आज एक कहानी मेरे पास है। एक ऐसी कहानी बेस्ट ऑन ट्रू इन्विटेशन बताया जाता है कि यूएसए में एक होटल था। वैसे वो होटल नहीं था, काफ़ी ज़्यादा फेमस होटल था। उसका नाम था स्टेनल होटल, जहाँ पर स्टीफन किंग भी रहा करते थे, जहाँ पर बैठकर उन्होंने द शाइनिंग की बुक लिखी थी एंड उनके साथ भी वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई थी। एंड गाइस, जो स्टेनल होटल है ना, इसको हल्के में मत लीजिए, ना कि मतलब खाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। हर एक होटल का कमरे में कहीं ना कोई तो छुपा है जो कि जिंदा नहीं है, पर वहाँ जाके पता चलता है कि वो जिंदा है। वहाँ पे जो काले साए हैं वह हर रात को भटकते हैं, हर समय भटकते हैं। आप चाहे सुबह जाओ या दोपहर को जाओ या रात में जाओ, आपकी मुलाकात उनसे तो होगी। लेकिन आज ना मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो स्टेनल होटल की है। लेकिन जिस कपल के साथ ये हुआ था, वो कपल एक बहुत ज़्यादा गहरे ट्रॉमा में चले गए थे। उसके बाद वो जिस जहन्नुम से वो निकलने के बाद वहाँ की जो यादें हैं उसे भुला ना सके, बहुत ज़्यादा उन्हें फेस किया वहाँ पे। क्योंकि ये जो कहानी है ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक असली खौफनाक कहानी है जो अभी आपको पता चलेगी। साल पहले की बात है, लगभग कुछ 1972 की। एक कपल थे, एलन और ग्लोरिया, जो यूएसए में रहते थे। एंड जस्ट उनका अभी 1 साल ही हुआ था रिलेशनशिप को। उनकी शादी नहीं हुई थी, वो एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन 1 साल हो चुका था। वो लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, उसको सेलिब्रेट करना चाहते थे कि हमारे रिलेशनशिप को 1 साल हो गया। वो लोग काम के चक्कर में अलग अलग रहते थे, हम अकेले रहते थे। थोड़े वक्त के लिए एक दूसरे का साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। जहाँ पर दूसरे लग्जरी होटल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, वहीं पे पास ही में एक होटल था जिसका नाम था स्टेनल होटल। ये काफ़ी सस्ता था, बहुत ज़्यादा सस्ता था, दूसरों के मुकाबले बहुत सस्ता था, लेकिन लग्जरी होटल ये भी था। यहाँ एक अजीब सी बात माने तो क्या है कि यहाँ पर कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, ये सुनसान ही रहता है। मानो जैसे कोई मनुष्य इस होटल पे छाई हो, ऐसा लगता है। यहाँ पे ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि ये जो एरिया था ना, ये बहुत ज़्यादा स्नो भरा था, ये इसलिए ये एकदम सुनसान रहता था। लेकिन लग्जरी होटल था, अच्छा होटल था। अब यहाँ बात करें कि लोग जा रहे थे उस होटल के अंदर, एंड होटल के अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि होटल में कोई इतना कुछ खास नहीं था। बस कुछ स्टाफ मेंबर थे, गिने चुने 2-4 लोग थे जो वहाँ पे रुकने आए थे, गेस्ट थे, बस ऐसा कुछ खास नहीं था वहाँ पे। जब वह पीछे बोर्ड की तरफ देख रहे थे कि कौन सा रूम अभी खाली है, तो मोस्टली सारे ही रूम खाली थे, सबके सब खाली थे। सो कि जो मांग रहे थे उनको मिल जाएगा। फिर उन्होंने जब एक रूम की चाबी मांगी तो उनसे पैसे पेमेंट करने के बाद उनको एक चाबी मिल गई, एंड उसी चाबी के ऊपर लिखा हुआ था रूम नंबर 217। वो चाबी लेकर वो लोग अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये जो कमरा था यह ऑफ कोर्स 2nd फ्लोर पर था। वहाँ पर जाने के लिए उनको स्टेयर का सहारा लेना पड़ता था, स्टेयर चढ़ के ही वो जा सकते थे उस समय, क्योंकि 1972 में आसपास कोई लिफ्ट वगैरह नहीं होती थी। लेकिन जब वो उस फ्लोर पर पहुंचे ना, तो 2nd फ्लोर पर उस वक्त उन्होंने देखा कि यहाँ पर वाकई में कोई भी नहीं है। शायद दूसरे फ्लोर में हो सकते हैं या इसके ऊपर वाले में हो सकते हैं, लेकिन इस फ्लोर पर कोई भी आदमी नहीं था, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था।
जो एलन और ग्लोरिया आपस में बातचीत कर रहे थे, उनकी भी आवाज़ वहाँ पर गूंज रही थी। मतलब कि वहाँ पे कोई इंसान नहीं था, एकदम सन्नाटा था और उनको भी वो गूंज सुनाई दे रही थी। फिर उनकी आवाज़ हमें सुनाई दी, लेकिन स्टिल क्या होता है कि अक्सर लोग इन ऐसी आवाज़ों को इग्नोर करने लगते हैं कि ये आवाज़ तो गूंजना नॉर्मल सी बात है। उस चीज़ को चलो ठीक है, किसी और की प्रेजेंट नहीं है, हम ज़्यादा इंजॉय करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। मतलब कोई नहीं रहेगा डिस्टर्ब करने के लिए। उन्होंने अभी दरवाजे के अंदर चाबी डाली एंड उन्होंने दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अंदर का रूम जो था एकदम साफ था, एकदम क्लीन जैसा, ब्रांड न्यू जैसा। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना साफ सुथरा होटल उन्हें मिल सकता है। मतलब जो इंसान इस कमरे को देख के गंदा बोल ही नहीं सकता, इतना साफ, इतना क्लीन। वो भी बहुत खुश हो गए, एकदम फुल चकाचक था। लेकिन वो लोग कपल्स जो थे अंदर गए, उन्होंने वैक्स जो बैग वगैरह थे इधर उधर फेंका और अपने कपड़े जो वगैरह थे उन्हें पहने, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा ठंड थी। वहाँ पे उनको ठंड लग रही थी। उन्होंने कंबल जैकेट वगैरह निकाल कर पहने। दोस्तों, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इनको एंजॉय करना था और ये रोमांटिक मूड में थे। लेकिन अचानक ही एलन को एहसास हुआ कि उन दोनों के अलावा इस रूम में और कोई भी है। उसने ग्लोरिया से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई भी है। लेकिन वहाँ और कोई नहीं था, वो जिसे देख नहीं सकते थे, लेकिन जिसकी प्रेजेंट फील हो रही थी एलन को। शायद हो सकता है कि मैंने दरवाज़ा खुला रख दिया हो और कोई हाउसकीपर आया हो, दरवाजे से झाँक कर निकल गया हो। लेकिन फिर गाइस उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे पीछे कोई नहीं था। फिर वो दरवाजे की ओर गया और देखा कि दरवाज़ा भी बंद था। अब ये कैसे हो सकता है? लेकिन एलन को पक्का यकीन था कि उसे किसी की होने का एहसास हो रहा है एंड वह ना उठ गया था अपने बेड से एंड वो हर एक रूम के कमरे में जाके छानबीन करने लगा। हर रूम में जाके देखने लगा, शायद हो सकता है कोई गलती से आ गया हो या फिर हम गलत रूम में आ गए हो। हर जगह देखने पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर वो देखने के लिए बाथरूम में गया तो उसे बाथरूम भी खाली था, उसे कुछ नहीं नजर आया। बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके कमरे में ग्लोरिया अभी नहीं थी। फिर उसने देखा कि कुछ समय बाद ग्लोरिया अभी बाहर से अंदर आ रही थी। उसने बोला कि मुझे ऐसा थोड़ी देर के लिए लगा कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं। यह ग्लोरिया ने बोला, इसलिए मैं बाहर चल जाके देखने लगी। लेकिन बाहर भी कोई बच्चा नहीं था, शोर भी आ रहा था, बहुत ज्यादा अलग सा लग रहा था। अभी मुझे उस समय एलन एंड ग्लोरिया बहुत ही अलग माइंड के थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये अचानक से हमारे साथ क्या हो रहा है। और एलन ने तो कहा भी था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई तीसरा भी है और उसे प्रेजेंट का फील भी हो रहा था। अब फाइनली वो दोनों रात को सो रहे थे ठीक से, एकदम बहुत ज़्यादा दोनों थक चुके थे। ये सब वजह से अब एलन बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था। लेकिन उसे अभी उसके कानों में कुछ सुनाई दे रहा था कि एक बुरी औरत है जो उसके कानों में आके उसे कुछ कह रही थी, कुछ तो कह रही थी। उसने आगे आंखें एकदम झट से खोली, आसपास देखा, आसपास कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। एकदम गौर से देख रहा था, फिर भी उसको साफ साफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। वो उठ गया अपने बिस्तर से और थोड़ा कमरे में अच्छे से घूमा फिरा। उसने वापस से वो बिस्तर पर जाने लगा, लेकिन अभी ना उसके कमरे के बाहर से बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी। उसने फिर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उस समय रात के 2 बजे कौन सा बच्चा खेलता है? एलन को अजीब सा लगा, इतनी आधी रात में कौन सा बच्चा है जो बाहर खेला है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट जाके देखता हूँ कि बाहर कौन है, बच्चा है या कोई और है। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सेम टू सेम बहुत ज़्यादा अंधेरा था बाहर, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बोला, शायद अब ये बहुत हो गया है, यहाँ पर इस होटल में कुछ तो किसी का काला साया है, या फिर ये होटल ही कुछ ना कुछ गलत है, इस होटल में ही कुछ गड़बड़ है।
ये उसके दिमाग में बात चल रही थी। वो अंदर जाने ही लगा कि उसने अपने साइड से आया देखा कि कॉरिडोर में एकदम एकदम छोटी बच्ची खड़ी थी, छोटी सी। एलन को घर घूर रही थी। एलन ने एकदम चिल्ला के कहा, बेटा कौन हो इतनी रात को और यहाँ पर क्या कर रही हो? उसने कुछ नहीं कहा, कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ एलन को घूर कर देख रही थी। फिर एलन अभी एकदम उसके नजदीक नजदीक जा रहा था, उसके पास जा रहा था। वो उसको देखना चाहता था कि आखिर वो बच्चा कौन है। उसी से बात करते करते, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास तक पहुंचता, उससे पहले ही एलन के कमरे से उसे चीखने की आवाज सुनाई दी और वो डर के मारे अपने रूम की तरफ भागा। अंदर जाते ही एलन ने देखा कि एक बूढ़ी औरत ग्लोरिया का गला दबा रही थी। जैसे ही उस बूढ़ी औरत को पता लगा कि एक और शख्स इस कमरे में आ चुका है, एंड उसने देखा कि यह चीज वो साफ साफ एक विंडो की तरफ गई एंड वहां पर जाके वो गायब हो गई, अदृश्य हो गई। उन दोनों के सामने ये सारी चीजें देखकर दोनों के रूह कांप गई। एलन और ग्लोरिया रात के 2:30 बजे अभी एकदम डर से कांप रहे थे, मानो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करे। फिर उन्होंने जल्दी से जल्दी पैकअप करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो होटल किसी भी हालत में छोड़कर यहाँ से निकलना चाहते थे। दोनों ने बहुत जल्दी से अपना सामान पैक किया और रूम से बाहर निकल गए। दोनों जीने से नीचे उतरकर सीधा होटल के गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन रिसेप्शन पर खड़े एक आदमी ने उन्हें टोका और बोला कि साहब आप अभी बाहर ना जाइए, बाहर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, आप कृपया करके अपने रूम में चाहिए। लेकिन एलन और ग्लोरिया दोनों उस रूम से इतना डर चुके थे कि उस रूम में वापस जाना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने अपनी सारी कहानी उन्होंने बताई कि सुबह से शाम तक उनके साथ क्या क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ भूत ही भूत नजर आ रहे हैं, भूतों का साया हमारे ऊपर मंडरा रहा है, हम यहाँ नहीं रुक सकते, दोनों ने बोला। फिर उस बंदे ने बोला, जो स्टाफ का बंदा था, उसने कहा कि जरा मुझे अपनी चाबी दिखाओ। उन्होंने चाबी दिखाया, चाबी के ऊपर लिखा था 217। रिसेप्शन के होश उड़ गए। वो थोड़ा सोचने लगा। फिर उसने समझाया कि आपके साथ क्या हुआ है मुझे पता है, मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ, आप 2 मिनट यहाँ बैठिए और पानी पीजिए। स्टाफ मेंबर ने उन दोनों को पानी पिलाया। एलन और ग्लोरिया दोनों ने पानी पिया, उन्हें बहुत राहत मिली। फिर उन्होंने बताया कि साल 1911 में यहाँ पर एक लेडीज काम किया करती थी, जिसका नाम मिसिस विल्सन था। आपका जो रूम है 217, वो उसको बहुत अच्छा लगता था। उस रूम की वो साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से किया करती थी। उसको ऐसा लगता था कि मानो ये उसका अपना ही घर हो। वो उसको एकदम साफ सुथरा रखती थी। लेकिन मिसिस विल्सन थोड़े से पुराने ख्यालात वाली थी। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि कोई भी अनमैरिड कपल यहाँ आए और उनके कमरे को गंदा करे। यहाँ पर कोई अनकपल मैरिड आए और कुछ गंदी हरकतें करे, कोई घिनौनी हरकत करे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उनका कमरा गंदा हो, नापाक हो जाए। एंड ये सारी चीजें मिसिस विल्सन को पसंद नहीं थी। उसी कमरे में एक दिन आग लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद मिसेस विल्सन बच गई वहां पर। लेकिन उन्हें वापस उस कमरे को ठीक करने में काफी साल लग गए। वो रूम ठीक भी हो गया और कुछ सालों के बाद मिसेस विल्सन का इंतकाल हो गया। उसके बाद भी ऐसा देखा जाता है कि मिसेस विल्सन आज भी जिंदा है। बहुत सारे यहाँ पर गेस्ट आए, उन्होंने कहा कि एक बुढ़िया औरत है जो रूम नंबर 217 को साफ कर रही है, वहां पर झाड़ू लगा रही है। आधी रात को 2 बजे के आसपास वो चीज दिखाई देती है, लेकिन लोग उसे देखकर पूरी तरह से कांप जाते हैं। और यही होता है। उस मैनेजर ने यही बात कही कि एक्चुअली में हम यही बात एकदम मान लेते हैं कि ये उसी की आत्मा है, मिसेस विल्सन की। भूत प्रेत यहाँ पर घूमते रहते हैं। एंड जो कि आपने एक छोटी सी बच्ची भी दिखाई थी, आपने बोला कि छोटी सी बच्ची दिखाई देती है, वो इस स्टेज के पास उसका रूम था, उसकी भी मौत यहीं पे हुई थी और उसकी आत्मा भी यहाँ भटकती है। लेकिन सर, हम होटल वाले
हमेशा एक चीज़ एकदम श्योर करते हैं कि रूम नंबर 217 किसी को हम ना दे। यहाँ पर आफ्टरनून शिफ्ट वाले को ये चीज़ शायद पता ना हो और उसने गलती से आपको ये चाबी दे दी हो, लेकिन हम रात की ड्यूटी करते हैं और हमें पता है कि यहाँ पर भूत प्रेत आते हैं और यहाँ पर घूमते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर रात में काम करता हूँ, इसलिए मैं कभी भी 217 की चाबी किसी को नहीं देता। मुझे पता है क्योंकि मैं यहाँ पे रात में काम करता हूँ, हर वक्त सामना करता हूँ उनका। इसके लिए आजकल तो मैं भटकता भी नहीं हूँ, यहाँ इधर उधर मैं जाता भी नहीं हूँ। और जितने भी स्टाफ मेंबर हैं वो सब अपने अपने रूम में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। बहुत कम बाहर निकलते हैं, जब काम होता है तभी वो लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम बाहर निकलेंगे तो वो हमारा शिकार बना लेंगे। ये सारी बात जब एलन और ग्लोरिया को पता चला तो उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने 3-4 घंटे और इंतजार किया, क्योंकि 3-4 घंटे के बाद सुबह हो जानी थी और सुबह होते वो अपने अपने घर पर चले जाते। वो स्टाफ मेंबर के साथ ही वहां पर रुके और रात को वहीं पर सो गए। सुबह उठते साथ ही वो दोनों जल्दी से अपने घर पर पहुंचे और घर पर पहुंचने के बाद उनकी जान में जान आई। दोस्तों, बहुत सारे होटल ऐसे हैं जो हॉन्टेड है, जो हमें पता ही नहीं, लेकिन जब हम उस होटल में जाते हैं, वहाँ पर एक रात रुकते हैं, जब हमें एहसास होता है कि इस होटल में कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि होटल में कुछ गड़बड़ है, तो आप तुरंत से तुरंत उस होटल से निकल जाए। वहाँ रात को रुकने की गलती भी ना करें, क्योंकि हो सकता है आपको वो नेगेटिव ऊर्जा या भटकती आत्माएं, भूत प्रेत आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो आप जिस होटल में जाए आज के बाद, सावधानी से जाए, होशियारी से जाए, और कुछ भी महसूस होता है तो आप तुरंत उस होटल के मालिक से बात करके वहां से निकल जाइए। मिलते हैं अगली स्टोरी में। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।